हेलो एवरीवन, अभी हम देखेंगे कन्या राशि यानी वर्गो का जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है। कुछ कार्ड्स मैंने शफल करके रखे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये शो कर रहा है या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली नहीं निभा रहे हो जुलाई मंथ में, या तो हो सकता है जैसे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना या प्रॉपरली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देखना या नहीं निभाना, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे जुलाई मंथ में आप किसी को धोखा दे रहे हो या कोई आपको धोखा दे रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या फिर हो सकता है कि आप जुलाई मंथ में कहीं ट्रेवल करना चाह रहे हो और ये ट्रेवल में भी मंदिर से रिलेटेड हो। द टावर कार्ड शो कर रहा है या तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली नहीं निभाया जिसके कारण टावर मोमेंट आया है, या फिर आपने किसी को धोखा दिया जिसके कारण ये टावर मोमेंट आया, यानी कहीं पे लड़ाई झगड़ा होना या किसी तरह का जैसे किसी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे कहीं पे मनी से रिलेटेड आप कुछ करना चाह रहे हो, लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो बट उसमें अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर कहीं जाने का प्लान हो सकता है और उसमें एक्शन नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है मंथ के स्टार्टिंग में आप किसी प्लानिंग के लिए सोच रहे हो, मनी से रिलेटेड कोई प्लानिंग सोच रहे हो, और हो सकता है मंथ के मिड या एंड तक आप किसी तरह की प्लानिंग करो जो मनी से रिलेटेड हो, या फिर किसी तरह की सेविंग या इन्वेस्टमेंट, या फिर किसी तरह के नए सोर्सेज खुलना, मनी के नए सोर्सेज बनना, या कहीं से मनी का मिलना। जैसे आपको हो सकता है आपने किसी को मनी पहले दिया है और वो अभी आपका मनी वापस लौटा रहा है, तो इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स किसी अच्छी सी प्रॉस्पेरस सी एनर्जी में हो जहां पे आपको मनी गेन हो रहा है, आपके गोल अचीव कर रहे हो आप, और आप जैसे मनी से प्रॉस्पेरस हो। और ये जैसे अप्स एंड डाउन्स लग रहा है मुझे, कहीं पे लग रहा है कि बिल्कुल डाउन फेज आ रही है, कहीं पे लग रहा है बिल्कुल अप फेज है। जैसे ये अप फेज है और ये डाउन फेज, यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मनी का लैक लग रहा है, हो सकता है कहीं पे मनी से रिलेटेड कुछ लैक आप फील कर रहे हो, कुछ काम आपको करने हैं बट उसके लिए आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, या फिर आप जितना भी मनी आपके पास है वो सफिशिएंट नहीं है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो जैसे मनी से रिलेटेड आप इनसफिशिएंट फील कर रहे हो, तो ये अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है। जैसे कहीं पे हो सकता है मनी से रिलेटेड अच्छा गेन हो रहा है और कहीं पे मनी से रिलेटेड आपको लैक फील हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड शो कर रहा है जैसे आप मनी से रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किस तरह से मनी को सेव करूं, किस तरह से मनी को इन्वेस्ट करूं, किस तरह से मैं मनी को किसी को अगर देना है या किसी से लेना है, तो इस तरह का कुछ जगल चल रहा है कि मैं क्या करूं। तो मनी से रिलेटेड कुछ पजल वाली सिचुएशन आपकी हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, जैसे आध्यात्म की तरफ उनका रुझान हो रहा है कि मुझे आध्यात्मिक होना चाहिए, ईश्वर के लिए सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, या फिर मेडिटेशन करना चाहिए। इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है। और कुछ व्यूवर्स के लिए एक थर्ड पार्टी की कंडीशन भी हो सकती है कि लाइक अगर आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका इंटरफियर अपनी लाइफ में ना होने दे, नहीं तो ये टावर वाला मोमेंट हो सकता है इसकी वजह से क्रिएट हो रहा हो। तो ये कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड रोमांस। सबसे पहले मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि आपको ये जगल वाली कंडीशन से आप बाहर आ सको। आपको हो सकता है कहीं पे ये पजल वाली कंडीशन हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं, किस तरह से मनी को इन्वेस्टमेंट करूं, यहाँ इन्वेस्ट करूं या कहीं और। तो वहां पे आपको मेडिटेशन की जरूरत है, जहां मेडिटेशन करने के बाद आपको आंसर्स मिलेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। रोमांस, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में अभी रोमांस एंटर कर रहा है, यानी कि आपका लव वन आपको मिल सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है तो जैसे आपकी कोई मैनिफेस्टेशन या विश पूरी हो रही है अपने पार्टनर के साथ। जैसे अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो शादी हो जाना, जो अनमैरिड है,
और जो मैरिड हैं तो मे बी अगर वो बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह से उनकी कोई विश पूरी हो रही है जो रिलेटेड टू पर्सन लव वन भी हो सकती है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये जो रोमांटिक रिलेशन है इसमें कुछ डिस्टरबेंस आना, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट भी है, एक टावर का कार्ड भी है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी कंडीशन है तो उसका इंटरफेयर अपनी लाइफ में ना होने दे। तो ये जो मैसेज है ये कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए जुलाई मंथ का राशिफल। अगर ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।